ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी? दिनांक 5 अगस्त 2025 मंगलवार को शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण माह। तिथि होगी 4 अगस्त 2025 शाम 7:21 पर और अंत होगा 5 अगस्त 2025 सूर्यास्त तक, शाम तक। ठीक है। और इसका व्रत तोड़ने का समय रहेगा 6 अगस्त 2025 सूर्यास्त सुबह सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले लगभग 5:45 AM से 8 साढ़े 8 बजे तक इसका महत्व होता है। यह व्रत भी पुत्रदाता का ही प्रतीक है और संतान की इच्छा वाले दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। पक्ष में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। व्रत करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा रहती है और उत्तम संतान प्राप्ति की कामना होती है। पूजा विधि ऐसे ही होती है जैसे पौष पुत्रदा एकादशी की तरह ही विधिपूर्वक उपवास, भगवान विष्णु की पूजा, कथा वाचन, भजन, दान और प्रसाद वितरण किए जाते हैं। पारंपरिक रीत में तुलसी पौधा, पुष्प भोग, जल, पंचामृत सहित पूजा होती है। कथा वाचन, माला जाप भी उपयोगी होता है। पूजा और व्रत के नियम: सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ जल से नहा लें। पारंपरिक सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें। पूजा स्थल सजाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। संकल्प करें और तुलसी, फल, फूल, पंचामृत अर्पित करें। कथा वाचन: राजा सुकेतमान की कथा पढ़ें। निर्जला व्रत: जल व्रत रखें। शाम में आरती, भजन, शाम रात्रि में पूजा करें। अगले दिन द्वादशी सुबह पर अपना व्रत खोलें। परिवार में प्रसाद बांट दें। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन सामग्री होगी हमारी पीला कपड़ा, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, गेंदे के, धूप, दीपक, कपूर, चंदन, अक्षत, चावल, पंचामृत आप जानते होंगे, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, फल और सूखे मेवे। भोग के लिए गुड़, जल तांबे या पीतल के लोटे में। भगवान विष्णु को स्नान कराएं। चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। धूप, दीपक जलाएं। तुलसी दल अर्पित। उपवास के नियम जान लीजिए। निर्जल व्रत: जल भी न लें यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो, नहीं तो आप जल एवं फल फ्रूट खा सकते हैं। लहसुन, प्याज, अनाज, दाल, मांसाहारी तामसी भोजन से बचें। झूठ, क्रोध, चुगली से दूर रहें। रात्रि में जागरण करें। विशेष दान करें। पीला वस्त्र, चना दाल, गुड़, फल, तांबे का बर्तन, तुलसी का पौधा और राजा सुकेतमान की। चलिए आइए कथा सुनते हैं। कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतमान नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, प्रजा का प्रेम, लेकिन संतान का सुख नहीं था। राजा और रानी निरंतर चिंतित और दुखी रहते थे। राजा सोचते थे, यदि मेरे बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी न हुआ तो वंश कैसे चलेगा, पितृ ऋण कैसे पूरा होगा। संतानहीन होने से वे भीतर से ही टूट चुके थे। एक दिन राजा अपने अश्व पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार की तलाश में वे बहुत दूर निकल गए और प्यास से व्याकुल हो गए।
प्यास बुझाने के लिए जल की खोज करते करते वे एक सरोवर के पास पहुँचे। उस सरोवर के किनारे कई महर्षि बैठे थे। उनके मुखमंडल तेजस्वी थे। वे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिवर, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से एकत्र हुए हैं? महर्षियों ने कहा, हे राजन, आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। हम सब इस व्रत का पालन कर रहे हैं। ये व्रत संतान सुख देने वाला है। जो भी इसे श्रद्धा और नियम से करता है उसे निश्चित रूप से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। राजा सुकेतुमान ने यह सुनकर प्रसन्नता से कहा, यदि ये व्रत संतान सुख देता है तो मैं भी इसे पूर्ण श्रद्धा से करना चाहता हूँ। मुनियों ने उन्हें पूरे नियम और कानून से व्रत करने की शिक्षा दी। राजा ने वहीं एक दिन का उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा किया और कथा सुनी। व्रत पूर्ण होने के बाद राजा ने मुनियों को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर अपने महल लौट आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से रानी शैव्या गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी योग पुत्र को जन्म दिया। तब से पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वाली स्त्री या पुरुषों के लिए अति फलदायी माना जाता है। कथा कहती है, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। जय जगदीश हरे।